मैथमेटिक्स क्लास 12 पार्ट सेकेंड चैप्टर नंबर 7 मिसलिनियस एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या है? इंटीग्रल साइन एक्स पावर 8 माइनस कॉस एक्स पावर 8 अपॉन 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये कंसेप्ट यहाँ जो यूज़ होगा, पहले तो ये फैक्टराइज करेंगे इसे। ठीक है, वो क्लास 10th का आ गया। उसके बाद में फार्मूला यूज़ करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वो क्लास 11 का कंसेप्ट हुआ। cos 2x का फार्मूला यूज़ होगा, फिर उसके बाद में इंटीग्रेट करेंगे। तो ये क्लास 12 का जो पार्ट है ना, बिल्कुल छोटा सा पार्ट है। तो ये इसके फैक्टर बनाएंगे। इट इज़ साइन 4x होल स्क्वायर माइनस cos 4x होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, ये चेंज होगा a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट इज़ साइन 4x माइनस cos 4x cos x रेज़ टू पावर 4 and it becomes sin x raised to power 4 plus cos x raised to power 4 whole dx upon 1 minus 2 times sin square x cos square x। ठीक है, इस स्टेप के बाद साइन 4x को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, इसे दोबारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे दोबारा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी में चेंज करेंगे, ये ब्रैकेट। और ये वाली ब्रैकेट यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। क्योंकि दोनों के पावर 4 है ना, दोनों की पावर 4 है, इसलिए स्क्वायर 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4। अब यहाँ पे हमने ऐड करना है साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ऐड करना है, और 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, होल डी एक्स अपॉन दिस 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये फार्मूला बन गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इट इज़ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, इट इज़ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया इन दो फैक्टर में। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये बनता है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर ये माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स होल डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस स्टेप के बाद ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ये 1 में चेंज होगा, ये बनेगा इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये वाला पार्ट 1 में चेंज होगा, और ये पार्ट भी 1 में चेंज होगा, ये बनेगा 1 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होल डी एक्स अपॉन 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है,
अच्छा, ये आया हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और इसे सिंप्लीफाई करके ये 1 स्क्वायर का 1 आएगा माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होल डी एक्स, ठीक। ये 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स टोटल कैंसिल होगा, तो ये आएगा सिर्फ बच गया हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होल डी एक्स प्लस सी कांस्टेंट, सभी के साथ सी कांस्टेंट साथ में चलेगा। अच्छा, इसमें क्या करना है हमने कि माइनस को कॉमन ले लें तो कॉस स्क्वायर एक्स की टर्म प्लस में हो जाती है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इसमें चेंज हो जाएगा ये, ठीक है, होल डी एक्स प्लस सी कांस्टेंट। और ये हमें पता है ये फार्मूला किसका है, ये वाला फार्मूला cos 2x का फार्मूला है। इस स्टेप के बाद इस इंटीग्रल को हम लिख सकते हैं इंटीग्रल विद माइनस साइन cos 2x dx प्लस सी कांस्टेंट। अब cos 2x को इंटीग्रेट करना है, cos 2x का इंटीग्रल होता है sin 2x अपॉन इस 2x का डेरिवेटिव 2 और 1 प्लस सी, वी कैन राइट इट एज माइनस 1/2 sin 2x प्लस सी कांस्टेंट। तो ये इसका रिजल्ट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों की समझ में आया होगा क्वेश्चन। थैंक यू।